सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में जो है आई का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने देख लिया था, उसके डायग्राम हमने डिस्कस कर लिए थे, उसके वेरियस पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस जो है कर लिया था। ठीक है, और हमने ये पढ़ा था कि ह्यूमन आई जो होता है वो नेचुरली एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट गॉड गिफ्टेड होता है। ये क्या करता है, इमेज को देखने में हेल्प करता है। एक्चुअल में इमेज को कौन देखता है, तो इमेज को देखता है ब्रेन। तो आई क्या करता है, आई जो है क्या करता है, ब्रेन के लिए इमेज बनाने में हेल्प करता है और सिग्नल्स जो होता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू क्या करता है, वो भेजता है। हमने इसके पहले वाले वीडियो में ये भी देख लिया था कि ये जो रेटिना होता है, रेटिना एक स्क्रीन का काम करता है जहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है और रेटिना में बहुत सारे पिक्सल्स लगे होते हैं, विच मीन्स सेंसर्स लगे होते हैं, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, रॉड्स और कॉन जो है हमने डिस्कस जो है किया हुआ था। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन आई में क्या क्या ऑप्टिकल डिफेक्ट जो है होते हैं और फिर उन ऑप्टिकल डिफेक्ट्स का करेक्शन कैसे होता है। तो आज का जो ये वीडियो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके नॉलेज के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो देखते हैं कि वर्किंग कैसे होती है ह्यूमन आई की। ठीक है, सो लेट से ये एक ह्यूमन आई का आई बॉल है, इस पर क्या लगा हुआ है, लेंस लगा हुआ है और यहाँ पर क्या है, बहुत सारे जो है ऑप्टिक नर्व्स है जो कि ब्रेन को सिग्नल भेजने का काम करते हैं। ठीक है, हमारी आई की या हमारे ब्रेन की या हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमको जो भी इमेज दिखे वो इमेज क्या दिखे, हमको शार्प दिखे, मतलब हमको क्लीन दिखे, मतलब उस इमेज को जब हम लोग देखें तो उसमें धुंधलापन ना हो। तो हमारे आई में क्या होता है, अलग अलग कंडीशन से या अलग अलग लोकेशन से रेज जो है आती हैं और उसके हिसाब से हमारा आई बॉल जो है या हमारा आई का लेंस जो है उस तरीके का एडजस्टमेंट अपने आप करता है। जैसे अगर कोई लाइट रे इंफिनिटी से आ रही है तो हमको पता है कि इंफिनिटी से आने वाली लाइट रेज जो होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। ये चीज हमने डिस्कस कर लिया था लाइट वाले चैप्टर में। ठीक है, कि दूर से आने वाली रेस आपस में पैरेलल होती। ठीक है, तो जब रेस पैरेलल होती हैं तो ये आई का काम क्या होता है, और ये कौन सा लेंस होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारे आंख का। तो ये पैरेलल आने वाले लाइट रेस को क्या करता है, ये जो है बेंड कर देता है। ठीक है, ये हमारा अगर लेंस है तो लेंस का तो एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा ही, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और आने वाले इन दोनों रेस को हमारे आंख का जो रे है वो नेचुरली अपने कंडीशन में बिना बिना ये दबे नेचुरल कंडीशन में आने वाले रेस को जो है इस तरीके से क्या कर देता है, ये बेंड कर देता है। ठीक है, तो ये जो रेज आ रही थी इंफिनिटी से पैरेलल, उसको इसने क्या कर दिया, बेंड कर दिया और रेटिना पर फोकस कर दिया। तो रेटिना पर हमको क्या दिखेगा, इसका इमेज दिखेगा। अब कैसा इमेज दिखेगा, तो मान लो अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है, ठीक है, ऊपर में ए है और ये बी, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए बी। तो रेटिना पर कैसा इमेज बनेगा, इसका उल्टा इमेज बनेगा, ए नीचे रहेगा और बी ऊपर रहेगा। तो रेटिना पर हमेशा जो इमेज बनता है वो इमेज कैसा होता है, उल्टा होता है। ठीक है, रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, हमने वहां भी पढ़ा था लेंस के केसेस में, मिरर के केसेस में। अब क्या करेगा, इस रेटिना में जो सेंसर्स लगे हुए हैं वो सेंसर्स इसको सेंस करेंगे, सिग्नल बनाएंगे और ब्रेन को भेजेंगे और ब्रेन तक के सिग्नल जाएगा, फिर ब्रेन उसको आइडेंटिफाई करेगा और बोलेगा कि हाँ सामने एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमको दिख रही है। अगर ब्रेन ने बोला कि सामने वाला चीज जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो हमको क्लियर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हमारे आई ने जो रेटिना पर जो इमेज का फॉर्मेशन किया है वो शार्प नहीं है। तो शार्प क्या होता है, समझ में आया आपको। अब हमको पढ़ना है शार्प इमेज क्या होता है। शार्प इमेज वो इमेज होता है जिसमें सारी लाइट रेस जो होती हैं वो एक जगह पर कंसंट्रेट होकर इमेज बनाती हैं। ठीक है, जब कोई चीज बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगी एक जगह पर तो वहां पर जो शार्पनेस होगी इमेज की वो क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो शार्प इमेज का मतलब समझ में आए, रेटिना के एक लोकेशन पर ऑब्जेक्ट से आने वाले बहुत सारे रेस का कंबाइन हो जाना क्या कहलाता है, शार्प इमेज का फॉर्मेशन कहलाता है। अब देखो इस केस में जितने भी पैरेलल लाइट रेज आएंगी, हमको पता है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस में सारे लाइट रेज अगर पैरेलल आ रही हैं तो कॉन्वेक्स लेंस उसको क्या करता है, एक जगह पर फोकस कर देता है। मतलब इसका क्या है कि अगर इंफिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट से अगर रेज आ रही हैं तो वो रेटिना पर क्या करेंगी, शार्प इमेज जो है
बनाएंगी। लेकिन अगर वहीं पर अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे नजदीक है, ये देखो ये हमारा आई है, मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, नजदीक आ गया, तो नजदीक से जब लाइट रेज आएगा तो रेज इस तरीके से जाएंगी। अब ये हमारा आई का प्रिंसिपल एक्सिस है, अब ये रे क्या होगा, ओरिजिनली ऐसा सीधा सीधा निकल जाता अगर लेंस नहीं आता तो। अब ये जो लेंस है ये क्या करता है, इसको कंप्रेस करने का काम करता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, जब ऑब्जेक्ट नजदीक था तो नजदीक से आने वाले रेस के लिए भी उसने सेम बिहेवियर किया, इन दोनों रेस को इसने कंप्रेस कर दिया, बेंड कर दिया, तो ये ऐसा बेंड हो गया और ये वाला ऐसा बेंड हो गया। तो देखो ये दोनों रेस कहां मिल रही, यहां पर, जबकि इमेज बनने के लिए दोनों रेस को कहां पर मिलना चाहिए था, इन दोनों रेस को मिलना चाहिए था रेटिना पर जो है मिलना चाहिए था, लेकिन नजदीक होने के कारण ये जो है यहाँ पर जल्दी क्या हो गया, बेंड हो गया और हमको नहीं मिला। या तो ये केस हो सकता है या फिर ऐसा भी केस हो सकता है कि जैसे अगर नजदीक के रेज हैं, ये नजदीक में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो नजदीक से आने वाले लाइट रेज इस तरीके से हमारे आई पर पड़ेंगी, ये दोनों हमारे आई पर पड़ रही हैं। अब ये रेज कहां जाना चाहती हैं, ऐसे सीधा सीधा जाना चाहती हैं। एक केस हम लोग मान लेते हैं कि मान लो ये जो आई है, हमारा जो नॉर्मल आई है, वो आने वाले रेज को 15 डिग्री जो है बेंड करने की पावर रखती है। ये एग्जांपल तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। 15 डिग्री रेज को बेंड करती है नेचुरली। अब देखो जब ऑब्जेक्ट नजदीक आ गया तो नजदीक से आने वाली रेज जो है यहाँ गई कि नहीं, नजदीक से आने वाली रेज, अब इस आई का लेंस का काम क्या है, इसको 15 डिग्री बेंड करना, तो इसने अपना ड्यूटी चालू किया और इसको 15 डिग्री बेंड कर दिया, ठीक है। तो 15 डिग्री बेंड कर दिया तो दोनों रेस कहां मिली, देखो आई के पीछे मिली, जबकि इसको मिलना कहां चाहिए था, इस रेटिना पर। तो ये इमेज जो होगा, अब ये इमेज हमको शार्प नहीं दिखेगा, ये इमेज हमको क्या दिखेगा, धुंधला दिखेगा। तो चाहे रेस रेटिना के पहले मिल जाए या रेटिना के बाद मिल जाए, दोनों ही केसेस में जो है हमको इमेज क्या दिखेगा, धुंधला दिखेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इमेज हमको कैसा दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है। और इसमें इमेज हमको कैसा दिखेगा, शार्प दिखेगा। तो आपके पास तीन केसेस हैं। पहला, जब ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पर हो, उससे आने वाली रेज जो होती हैं पैरेलल होती हैं, और पैरेलल रेज को हमारे आंख का जो आई होता है वो रेटिना पर फोकस कर देता है, जिससे शार्प इमेज बनता है। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट नजदीक आ जाए तब दो केसेस बन सकती हैं यहाँ पर, या तो ये दोनों रेस रेटिना से पहले ही मिल जाए, ज्यादा बेंड हो जाए, अगर आई में डिफेक्ट है तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये दोनों एक एक डिफेक्ट है, ये एक्चुअल में एक डिफेक्ट है और ये एक्चुअल में एक डिफेक्ट है, ठीक है। मतलब रेस का रेटिना से पहले मिल जाना और रेस का रेटिना के बाद मिलना, ये दोनों डिफेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट नजदीक आ जाता है तो हमको इमेज जो है ब्लर दिखती है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये जो नजदीक की जो चीजें हैं, नजदीक का जो ऑब्जेक्ट है वो भी हमको क्लियर दिखे। तो नजदीक का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखे, उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, उसके लिए यह कंडीशन होना चाहिए कि नजदीक से आने वाली जो रेज हैं वो ना तो रेटिना के पहले मिल जाए ना रेटिना के बाद मिले, वो एग्जैक्ट रेटिना पर अगर फोकस हो पाएंगे तब हमको इमेज क्या दिखेगा, क्लियर दिखेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो रेस है, इस रेस का बेंड करने का काम जो कर रहा है, जैसे यहां पर इसने 15 डिग्री बेंड किया, 15 डिग्री जब इसने बेंड किया तो ये दूर मिल गया। लेकिन अगर मान लो इसको ये 20 डिग्री बेंड करता तो ये रेस यहां पर आकर ऐसे मिल जाती कि नहीं। तो हमको रेस को क्या कराना पड़ेगा, बेंड कराना पड़ेगा। और रेस बेंड कैसे होंगी, जब लेंस का पावर बढ़ेगा। अब अगर हम आपसे पूछूं कि एक लेंस ये है और एक लेंस ये है, इन दोनों लेंस में से किसका पावर ज्यादा होगा, तो आंसर है ऑब्वियस सी बात है, इस वाले का पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसका थिकनेस ज्यादा है, इसका थिकनेस कम है। इसका थिकनेस ज्यादा है मतलब इसका फोकल लेंथ कम होगा, अगर फोकल लेंथ कम होगा तो पावर और फोकल लेंथ में उल्टा रिलेशन होता है, तो इसका फोकल लेंथ कम होने के पावर, इसके कारण बेंडिंग करने की पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर नजदीक से आने वाले रेस को बेंड करना है तो हमको अपने आई लेंस को भी क्या करना पड़ेगा, मोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तब मोटा हो जाएगा तब कैसा दिखेगा, देखो ये मान लो अब लेंस है, अब हमारे आई ने क्या किया, सिलियरी मसल्स ने क्या किया, सिलियरी मसल्स ऊपर और नीचे लगे होते हैं, तो सिलियरी मसल्स ने क्या किया, देखो पहले ये इतना बड़ा थिकनेस का था, अब सिलियरी मसल्स ने ऊपर और नीचे से दबा दिया, तो ये लेंस क्या हो गया, अब मोटा हो गया।
तो जब लेंस मोटा हो जाएगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, और फोकल लेंथ जब कम हो जाएगी तो इसकी बेंडिंग करने की पावर बढ़ जाएगी। अब देखो सेम सिचुएशन को लेते हैं, इसी सिचुएशन को हम लोग कि दो नजदीक पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट से दो रेस आई। अब ये दोनों रेस का ओरिजिनल पाथ तो ये है, अब ये दोनों रेस को क्या किया, आई ने क्या किया, बेंड किया। अब इसका थिकनेस ज्यादा हो गया है तो ये क्या करेगा, रेस को और ज्यादा बेंड करेगा। तो नॉर्मल कंडीशन में 15 डिग्री बेंड कर रहा था, अब लेंस मोटा हो गया क्योंकि सिलियरी मसल्स ने दबा दिया, तो अब ये 20 डिग्री बेंड हो जाएगा। तो देखो अब ये कितना डिग्री बेंड हो गया, 20 डिग्री। जब ये 20 डिग्री बेंड हुआ तो रेस जो है एक जगह पर क्या हो गई, इकट्ठा हो गई, और एक जगह पर जब इकट्ठा हो गए, और वो भी कौन सा जगह है, रेटिना पर वो इकट्ठा हो गई, तो अब इमेज क्या बनेगा, हमारा इमेज अब शार्प बनेगा। ठीक है, तो रेटिना पर बना और रेटिना पर सारे रेज आकर इकट्ठा हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पर शार्प इमेज जो है बनेगा। अब हमारा ब्रेन बोलेगा कि हाँ अब हमको चीजें क्लियर दिख रही है। तो इस एक्शन से इस एक्शन में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को, या इस एक्शन से दूसरे एक्शन में जाने के तरीके को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, एकोमोडेशन मतलब क्या हुआ, हमारे आई ने अपने लेंस को एकोमोडेट कर दिया, मतलब अपने लेंस में चेंज कर दिया। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई, जो कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई क्या है, समझ में आ गया। दूर की चीज को देखनी हो या पास की चीज को देखनी हो, हमारे सिलियरी मसल्स और हमारे लेंस का सिस्टम ऐसा काम करता है कि वो अपने थिकनेस को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट कम या ज्यादा कर सकता है। अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो लेंस को वो पतला रखेगा, और अगर नजदीक के चीज को देखना चाहते हो तो वो लेंस को क्या करेगा, सिलियरी मसल जो है लेंस को दबा के मोटा कर देगा। इसी एक्शन को हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन, और ये किसी बटन के दबाने से, स्विच को ऑन ऑफ करने से नहीं होता, ये ऑटोमेटिक गॉड ने हमको ऐसा गिफ्ट दिया है, या हमारे आई में एक ऐसा ऑटोमेटिक पावर है जिसके कारण से वो क्या कर सकता है, अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है। इसी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी को, पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, देखो, द एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट द इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। ठीक है, मतलब क्या समझ में आ गया आपको कि ह्यूमन आई का वो पावर, हमारे लेंस का वो पावर जिसके वजह से वो अपने फोकल लेंथ को क्या कर सकता है, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर सकता है, इसी को बोलते हैं एकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर 3 एग्जांपल समझाया था कि नहीं। देखो, जब हमारा आई नॉर्मल कंडीशन पर होता है तो 15 डिग्री बेंड करता है दूर से आने वाले रेस के लिए, मतलब दूर से हो चाहे नजदीक से हो, ये तो बेंड करने की इसकी पावर फिक्स है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे आईज का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 2.5 होता है, तो इसका रेडियस कितना होगा, 1.25 सेंटीमीटर। मतलब हमारे ह्यूमन आई के लेंस की पावर एक फिक्स होगी, तो उसको हमने मान दिया कि ह्यूमन आई का जो लेंस है वो हर रेस को 15 डिग्री बेंड करता है। सो दूर से आने वाली रेस पैरेलल होती हैं, तो जब वो उसको 15 डिग्री बेंड करता है तो रेटिना पर मिल जाते हैं, और ये बेस्ट कंडीशन है हमारे आई के लिए, जहां पर कोई रिलैक्सेशन, कोई कंप्रेशन, कोई दबाव यहाँ पर नहीं होता। लेकिन जब ऑब्जेक्ट नजदीक आ जाते हैं तो इसकी पावर क्या है, 15 डिग्री ही बेंड करती है, लेकिन जब नजदीक आ जाता है तो रेस क्या होते हैं, दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं, तो लेंस अभी भी 15 डिग्री ही बेंड करता है, लेकिन बेंड करने के बजाय क्या होता है, रेटिना पर नहीं मिल पाते, वो रेटिना से दूर मिल जाते हैं या फिर रेटिना से पहले मिल जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे आई में ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, तो हमारा आई, हमारे गॉड ने क्या किया है, हमको ऐसा पावर ऑटोमेटिक दिया हुआ है कि जिसके वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, 15 डिग्री बेंड करने के पावर को हम लोग बढ़ा सकते हैं। और वो कैसे बढ़ाते हैं, सिलियरी मसल्स लेंस को दबा देते हैं। इसी पावर को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। और वो कितना डिस्टेंस है जिससे हम लोग चीजों को बहुत अच्छे कंडीशन पर देख सकते हैं बिना हमारे आंख में प्रॉब्लम क्रिएट हुए, तो वो है 25 सेंटीमीटर। एक ह्यूमन हेल्दी आई के लिए जो है बेस्ट डिस्टेंस जो होता है, जहां की चीजें हमको क्लियर दिखती हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और वो ह्यूमन आई के लिए कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है। 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए ह्यूमन आई।
आपको ऑप्शन दे देगा 25 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या नॉन ऑफ दिस करके। तो आपको याद रखना है कि कितना होता है, 25 सेंटीमीटर जो है होता है। समझ में आ गया ये चीज? इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब देखो, जब आप क्या करते हो, अपने मोबाइल में मूवी देखते हो 3 घंटे की, तो आप अपने मोबाइल में 3 घंटे कंटिन्यू मूवी नहीं देख सकते। आपके आंख में क्या होने लगता है, पेन होने लगता है। जबकि आप थिएटर में जब जाते हो, तो थिएटर में आप मूवी देखने जाते हो, तो आप 3 घंटे कंटिन्यूअसली मूवी देख लेते हो और आपके आंखों में कोई पेन नहीं होता। इसका रीजन क्या होता है? देखो, मोबाइल जो होता है वो आपके आंख के नजदीक होता है। तो जब आपके आंख के नजदीक होगा, तो सिलियरी मसल्स को क्या करना पड़ेगा, लेंस को दबाना पड़ेगा। तभी तो क्या होगा, नजदीक होगा तो रेज दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसको तो रेटिना पर फोकस कराना है, तो रेटिना पर फोकस कराने के लिए लेंस को मोटा करना पड़ेगा। और लेंस मोटा कैसे होगा, जब सिलियरी मसल्स इसको दबाएंगे। तो किसी चीज को अगर कंटिन्यूअसली आप लॉन्ग डिस्टेंस तक दबा कर रखोगे, तो उसमें तो पेन होगा ही। इसीलिए जब हम लोग मोबाइल से मूवी देखते हैं, तो कंटिन्यूअसली जो है 3 घंटे मूवी नहीं देख पाते, हमारे आंख में दर्द होने लगता है। हम कंटिन्यूअसली 3 घंटे कॉपी को नजदीक में रखकर पढ़ नहीं पाते। क्यों नहीं पढ़ पाते, समझ में आए? क्योंकि लेंस जो होती है उसको दबाना पड़ता है, और सिलियरी मसल्स कंटिन्यूअसली इसको दबा कर रखते हैं, जिसके कारण उसमें पेन होने लगता है। जबकि थिएटर जो होता है वो हमारे आंख से दूर होता है, और थिएटर से आने वाली जो रेज जो होती है वो पैरेलल होती हैं। और हमारा आंख जो है वो नेचुरली बना हुआ है किसके लिए, पैरेलल रेज के लिए। वो पैरेलल रेज के साथ बड़ी आसानी से डील करके उसको बेंड कर सकता है। और जब नेचुरल कंडीशन पर रहता है, ना तो सिलियरी मसल्स इसको दबा कर रखते हैं, ना लेंस मोटा होता है, इसीलिए दर्द भी नहीं होता। तो इसीलिए हम लोग थिएटर में 3 घंटे तक मूवी देख सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं, मोबाइल में 3 घंटे कंटिन्यूअसली नहीं देख सकते। ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको यहां पर देखना है कि कौन सी चीजें हमको ज्यादा नजदीक दिखती हैं, मतलब ज्यादा क्लियर दिखती हैं। दूर की चीजें दिखती हैं कि पास की चीजें दिखती हैं? तो आंसर है, पास की चीजें हमारे लिए क्लियर होती हैं। क्यों पास की चीजें क्लियर होती हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। ये ह्यूमन आई है, मान लो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है ए, तो इससे आने वाली जो रेज होंगी ये हमारे आंख के साथ कुछ एंगल बनाएंगी। तो ये जो एंगल है ये कुछ एंगल बनाया। अब इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं नजदीक ले आता हूं, तो ये हमारे आंख के साथ क्या करेगी, बड़ा एंगल बनाएगी। तो जो हमारे आंख के साथ बड़ा एंगल बनाती है वो हमको बड़ा दिखती है। सिंपल सा चीज है, अगर आप इतने बड़ी चीज को देखोगे तो आपको एकदम क्लियर दिखेगा। अगर यही चीज मान लो आपसे बहुत ज्यादा दूर है, इतना छोटा दिखेगा, तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा। तो जो चीज नजदीक होती है, मतलब नजदीक आने से क्या चीज बढ़ता है, ह्यूमन के साथ जो एंगल बनता है, ह्यूमन आई के साथ एंगल बनता है, वो बढ़ने लगता है। तो ऑब्जेक्ट के नजदीक आने से एंगल बढ़ने लगता है, और एंगल बढ़ेगा तो हमको क्लियर दिखेगी। तो क्या हम लोग ऑब्जेक्ट को एकदम अपने आंख के सामने रख के देखें जिससे वो और क्लियर दिखेगा? तो आंसर है, ऐसा नहीं है। आप दीवार के सामने खड़े हो जाओ, क्या आपको पूरा दीवार दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नजदीक हो गया। तो बहुत ज्यादा नजदीक हो जाएगा तो वो हमारे आंख के साथ क्या करेगा, बहुत बड़ा एंगल बनाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अब ऑब्जेक्ट बहुत नजदीक हो, और ऐसा भी नहीं है कि ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर हो। दूर होने के कारण क्या होता है, रेज जो है होती हैं वो पैरेलल आती हैं और हमको क्लियर दिखती हैं। ठीक है, शार्प इमेज बनता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा दूर हो गया तो उससे आने वाली लाइट रेज वीक हो जाती है और हमको नहीं दिखती। एकदम नजदीक होने से क्या होता है, देखो, अगर आप अपने कॉपी को अपने आंख के एकदम नजदीक रख के देखो, आपको चीजें शार्प नहीं दिखेंगी, आपको क्या दिखेंगी, धुंधली दिखेंगी। आप इस वीडियो को पढ़ते समय एक न्यूज़पेपर लेना या एक बुक लेना, और उसको बुक को दूर से ऐसा नजदीक लाते लाते अपने आंख के सामने देखना, आपको चीजें क्लियर दिखते जाएंगी। जब आपका बुक दूर रहेगा तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा, ब्लर दिखेगा। क्यों ब्लर दिखेगा? क्योंकि वो दूर है और आपका लेंस जो है उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे। जैसे जैसे आप नजदीक लाते जाओगे तो आपके आंख के साथ जो एंगल बनेगा वो क्लियर होते जाएगा। अब एक ऐसा कंडीशन आएगा जिसके बाद अगर आप उस बुक को अपने आंख के बहुत नजदीक ले आओगे तो वो आपको क्लियर नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहां समझा रहा हूं। ये ह्यूमन आई है, मान लो आपने अपने ऑब्जेक्ट को इतना नजदीक ले आए। जब आपने अपने ऑब्जेक्ट को इतना नजदीक ले आया बुक को, तो यहां से रेज जाएंगी, और हमारा जो आंख है उसकी आदत क्या है, 15 डिग्री बेंड करने की। तो जब ये बेंड करेगा तो ये रेटिना से पीछे बेंड हो जाएगा, क्योंकि ये रेज जो है बहुत दूर दूर है।
तो हमारा आंख का नेचुरल पावर बेंड करने का कितना था, 15 डिग्री। अब आप बोलोगे कि सर सिलियरी मसल्स भी तो इसको दबाएंगे, ठीक है, मान लो सिलियरी मसल्स इसको दबा भी दिए, ये 15 से कितना हो गया, 15 डिग्री बेंड करने के बजाय 25 डिग्री बेंड हो गया। मान लो सिलियरी मसल्स ने दबाया और लेंस मोटा हो गया, तब 25 डिग्री बेंड कर दिया, तब भी ये क्या होगा, रेटिना पर जो है ये दोनों नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये रेस बहुत दूर है, ये ऐसे बाहर फेंक रही है, बाहर दूर जा रही है, ये ऐसा दूर जा रही है। तो सिलियरी मसल्स की भी एक लिमिट होती है लेंस को दबाने की। अब लेंस भी एक लिमिट कंडीशन के बाद, एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद नहीं दबते, वो मोटे नहीं हो पाते। इसी वजह से लेंस के जितनी ताकत थी उतना तक, सिलियरी मसल्स की जितनी ताकत थी उतना तक इन्होंने दबाया, और दबाने से जो पहले सिर्फ 15 डिग्री बेंड कर पा रहा था, अब वो 25 डिग्री बेंड करवा दिया। लेकिन तब भी ये रेस क्या होंगे, रेटिना से बाद में मिलेंगे, इसीलिए हमको ये चीजें क्या दिखेंगी, धुंधली दिखेंगी। तो पास की चीजें धुंधली क्यों दिखी, समझ में आए, आपके आंख के एकदम नजदीक से बुक रखने से आपको धुंधली दिखती है, क्यों समझ में आए, क्योंकि लेंस भी एक लिमिट तक दब सकता है, उसके बाद नहीं दब सकता। तो जितना मैक्सिमम दबता है तो वो क्या करता है, उस कंडीशन पर भी वो रेस को रेटिना पर फोकस नहीं करा पाता, वो दूर कराते हैं, इसीलिए हमको नजदीक की चीजें क्या होती है, धुंधली दिखती है, ठीक है। सो ये है वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। तो इसमें एक टॉपिक जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो क्या था, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई, मतलब अपने फोकल लेंथ को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेना विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। और एक और चीज हमने पढ़ी, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब 25 सेंटीमीटर के आसपास अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो हमको क्लियर दिखता है। और हमने क्या चीज पढ़ा, मोबाइल से हम लोग 3 घंटे कंटिन्यूअसली मूवी नहीं देख सकते, क्योंकि सिलियरी मसल्स में पेन होने लगता है, जबकि थिएटर में हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि थिएटर हमसे बहुत दूर होता है और उसमें से आने वाली लाइट रेस पैरेलल होती है एकदम। अब हमने क्या पढ़ा कि जैसे जैसे चीजें हमारे नजदीक आते जाती है आंख के, तो उसका एंगल बढ़ते जाता है और वो हमको चीजें क्लियर दिखते जाती हैं। लेकिन एक ऐसा कंडीशन आता है कि जिसके बाद आप ऑब्जेक्ट को जितना नजदीक लाते जाओगे तो वो आपको शार्पनेस के बजाय वो आपको ब्लर दिखना चालू हो जाएगा। क्यों ब्लर दिखना चालू हो जाएगा, क्योंकि लेंस एक मैक्सिमम लिमिट तक कंप्रेस हो सकती है और उसकी पावर भी क्या होती है, बेंड करने की एक लिमिट तक होती है। तो यहाँ पर वो लेंस रेस को बेंड करके रेटिना पर फिक्स नहीं करा पाया, इसलिए हमको नजदीक की चीजें धुंधली दिखती है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ह्यूमन आईज में कौन कौन से डिफेक्ट्स जो है होते हैं। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल डिफेक्ट के बारे में, ठीक है, मतलब रेस के वजह से, रेस के नजदीक होने से, रेस के वो होने से, या लेंस के वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। नहीं तो वैसे तो ह्यूमन आई में जो है बहुत सारे जो है क्या होते हैं, डिफेक्ट जो है होते हैं, वो क्या होंगे, वो बायोलॉजिकल डिफेक्ट्स होंगे। लेकिन हमको बायोलॉजिकल डिफेक्ट्स पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि बायोलॉजिकल वाला किसका हो जाएगा, बायो का पार्ट हो जाएगा। तो अभी तो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग हमारे आईज में जो जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं उस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल डिफेक्ट्स। तो अभी हम लोग ऑप्टिकल डिफेक्ट्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं और फिर हम लोग उसके करेक्शन के बारे में जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहला जो डिफेक्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मायोपिया, और इसी का दूसरा नाम होता है नियर साइटनेसनेस, ठीक है, नियर साइटनेसनेस, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा देख लेना। और उसके बाद सेकंड होता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लोग बोलते हैं फार साइटेडनेस, और एक होता है प्रेसबायोपिया, ठीक है। ये तीनों एग्जाम में पूछता है, स्पेशली इसका करेक्शन आप कैसे करोगे। जैसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एक आदमी को दूर की चीजें नहीं दिख रही हैं, तो बताओ भैया आप उसको कौन सा चश्मा लगाने के लिए, कौन सा लेंस लगाने के लिए आप सजेस्ट करोगे, ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सो बड़े ध्यान से आप इन तीनों डिफेक्ट्स को समझना, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है, और आप उसके क्वेश्चंस के आंसर भी कर सकते हो। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं मायोपिया। तो मायोपिया में क्या होता है, देखो ये मान लो एक किसी ह्यूमन का आई है, इसमें ये उसका लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। मायोपिया में क्या होता है, दूर की चीजें जो होती हैं वो क्लियर दिखती हैं, ठीक है, सॉरी, तो हाँ एक मिनट, दूर की चीजें जो होती हैं वो क्लियर दिखती हैं और नजदीक की चीजें जो होती हैं वो हमको क्लियर नहीं दिखती हैं। क्यों ऐसा होता है, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है।
ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मायोपिया के बारे में। ठीक है, सो मायोपिया में क्या होता है, देखो जो दूर की चीजें होती हैं वो हमको क्लियर नहीं दिखती, जबकि नजदीक की चीजें जो होती हैं वो हमको क्लियर दिखती हैं। देखो अगर कोई आदमी है जिसका आंख नॉर्मल है, तो नॉर्मल आई कैसा बिहेव करता है, देखो दूर से आने वाली रेज जो होती हैं हमको पता है कि वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो जो नॉर्मल आई जो होता है वो दूर से आने वाले रेस को जो है रेटिना पर ऐसा फोकस करा देता है। ये किसका है, नॉर्मल आई का। लेकिन जब किसी को मायोपिया का प्रॉब्लम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मायोपिक आई। मायोपिक आई में क्या होता है, देखो नॉर्मल आई क्या किया, दूर से आने वाले रेस को जो है फोकस करा के रेटिना पर क्या कर दिया, वहां पर कंजर्व करवा दिया। लेकिन मायोपिक आई क्या करेगा, देखो मायोपिक आई जो होता है वो क्या करता है, दूर से आने वाली रेस को जो है रेटिना पर फोकस कराने के बजाय रेटिना से पहले ही इन दोनों को क्या करता है, मिला देता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखो नॉर्मल आई क्या कर रहा था, दूर बेंड कर रहा था, जबकि मायोपिक आई ने क्या किया, ये देखो यहां से लेके इतना दूर तक बेंड किया, जबकि मायोपिक आई ने यहां से सिर्फ इतना दूर ही बेंड किया। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये यहां तक दूर तक जाके मिलवाया इसको, और मायोपिक आई ने इन दोनों रेस को नजदीक में मिलवा दिया। अब नजदीक में मिलवा दिया इसका मतलब क्या है, नजदीक में ये कब मिलते हैं, जब लेंस मोटा हो जाता है। जब लेंस मोटा हो जाता है तो उसकी बेंडिंग की जो पावर होती है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जो मायोपिक आई होता है या जो आदमी मायोपिया से सफर कर रहा होता है उसका जो लेंस होता है वो मोटा हो जाता है। तो लेंस के मोटा होने से उस लेंस की बेंडिंग पावर जो होती है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। और रेटिना पर इनको मिलना चाहिए था तो ये रेटिना पर मिलने के बजाय रेटिना से पहले मिल जाते हैं। तो जब रेटिना से पहले मिलेंगे तो सिंपल सा चीज है, यहां से जो सिग्नल जाएगा और यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो ब्लर बनेगा, तो हमारे ब्रेन को चीजें क्लियर नहीं दिखेंगी, हमको धुंधली दिखेंगी। तो इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं मायोपिया डिफेक्ट बोलते हैं। और उस आंख को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको ये बीमारी रहती है, मायोपिक आई बोलते हैं। ये तो दूर का हो गया। अब देखते हैं ये नजदीक के चीजों के साथ कैसा बिहेवियर करता है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि मायोपिया में नजदीक की चीजें क्लियर दिखती हैं। क्यों क्लियर दिखती हैं, देखो इसमें प्रॉब्लम क्या था, ये लेंस मोटा हो गया था, इसकी बेंड करने की पावर बढ़ गई थी। अगर चीजें नजदीक हैं तो रेज ऐसे जाएंगी। अब ये लाइट रेज तो ऐसा ओरिजिनल जाना चाहती हैं, लेकिन ये लेंस मोटा हो गया, तो अब मोटा होगा तो क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा बेंड करेगा। तो ये क्या करेगा, प्रॉपर बेंड करके यहां पर इनको पहुंचा देगा। ठीक है, तो नजदीक की रेज दूर भागती हैं, इसीलिए इसका जो बेंडिंग करने की कैपेसिटी होती है नजदीक के चीजों के लिए एकदम सुटेबल होती है, जबकि दूर की चीजों के लिए ज्यादा बेंड कर देती है। तो नजदीक की चीजें इसीलिए क्लियर दिखती हैं, एकदम रेटिना पर इमेज बनती है, जबकि दूर की चीजें हमको ब्लर दिखती हैं। समझ में आ गया, क्योंकि इसकी बेंडिंग करने की पावर बढ़ गई। अब इसका करेक्शन कैसे होता है, देखो तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है, ये लेंस को ज्यादा बेंड कर दे रहा है। जैसे अगर नॉर्मल आई जो है वो 15 डिग्री बेंड करने की ताकत रखता है, लेकिन इसका लेंस मोटा हो गया तो ये 20 डिग्री बेंड कर दे रहा है। ठीक है, जबकि हमको कितना डिग्री पर बेंड करवाना है, मान लो 15 डिग्री पर ही बेंड करने से अच्छा दिखता है, तो 15 डिग्री जो है स्टैंडर्ड है। अच्छा मैं आपको यहां पर बता दूं कि ये 15 डिग्री जो है कोई साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं कि 15 डिग्री पर जब लाइट रेज बेंड होती है तो वो अच्छी होती है करके। ठीक है, तो आप ये मत समझ जाना कि 15 डिग्री जो होता है वो फिक्स होता है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, 15 डिग्री बेंड करने के बजाय इनको 20 डिग्री बेंड कर दे रहा है, मतलब 5 डिग्री एक्स्ट्रा बेंड कर दे रहा है। इस 5 डिग्री एक्स्ट्रा बेंड करने की ही हमको क्या करना है, कम करना है, ताकि वो 15 डिग्री पर बेंड हो जाए। तब हम लोग क्या करते हैं, देखो ये ह्यूमन आई है, ये उसका लेंस है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। हम लोग क्या करेंगे कि ये जो रेज जो आ रही हैं उसको हम लोग पहले से ही फैला देंगे, 5 डिग्री फैला के रखेंगे, जिससे ये बेंड करेगा तो 20 डिग्री बेंड करने से ये यहां पर पहुंच जाए। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, देखो यहां पर हम लोग यूज करते हैं कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। क्यों कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, क्योंकि कॉनकेव लेंस जो होता है वो रेस को डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज करता है मतलब दूर करता है। अब देखो मान लो यहां से जो रेस जो है पैरेलल रेस आई, अब इसने क्या किया आपको पता है, ये दूर कर देता है, ऐसे जो है
फैला देता है। तो देखो ये पहले जाना चाहिए था इनको ऐसा सीधा सीधा, लेकिन इसने क्या किया, रेस को ऐसा ऊपर फैला दिया और इसने इसको ऐसा फैला दिया। अब जब इस लेंस ने, देखो एक और डायग्राम बना देता हूं, आपको कंफ्यूजन हो गया होगा तो ये देखो क्या हुआ, मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ पर हमने क्या लगाया, कॉनकेव लेंस लगाया। इसने क्या किया, आने वाली लाइट रेस को इसने ऐसा ऊपर फैला दिया, जबकि इस रेस को जाना कैसे चाहिए था, पैरेलल है तो ऐसा पैरेलल चले जाना चाहिए था, लेकिन इसने उसको ऊपर बेंड कर दिया। और इसको ऐसा जाना चाहिए था, इसको इसने नीचे ऐसा बेंड कर दिया। अब जब ये दोनों रेस इस पर पहुंचेंगी तो इस लेंस का काम क्या है, 20 डिग्री बेंड करना। लेकिन हमने होशियारी से क्या किया, जो रेस पहले पैरेलल आ रही थी उसको 5 डिग्री ऑलरेडी उठा दिया, हमने ऊपर उठा दिया। ये 5 डिग्री ऊपर उठा हुआ है मान लो। अब जब ये लेंस इसको 20 डिग्री बेंड करेगा तो 5 डिग्री तो उठा हुआ है, तो 5 डिग्री को नीचे लाने में खर्च हो जाएगा। तो अब ये 15 डिग्री ही क्या करेगा, एक्चुअल इसका नेट इंपैक्ट जो होगा, नेट इफेक्ट जो होगा वो 15 डिग्री होगा। इसने बेंड कितना किया है, इसने बेंड 20 डिग्री ही किया है, लेकिन हमने रेस को पहले से ही 5 डिग्री ऊपर उठा कर रख दिया था, जिसके कारण से ये 20 डिग्री बेंड करने के बावजूद भी इसका फोकस कहां पर हुआ, रेटिना पर ही हुआ। जैसे आपको एक जगह से दूसरे जगह पर कहीं पर जाना है, अब उसका आपको क्या करना है, एक लोकेशन ए है, वहां से आपको दूसरे लोकेशन बी में जाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, जब आप ए से निकलो तो बी तक जब पहुंचो तो आपके पॉकेट में 100 रुपए होना चाहिए, 100 रुपए होना ही चाहिए। तो आप क्या करो, रास्ते में ही घर से क्या करो, 110 रुपए पकड़ लो, ताकि 10 रुपए ऑटो का खर्चा पहले से ही मेंटेन हो जाए और आपके पास 100 रुपए बचे। लेकिन अगर आप वहीं 100 रुपए लेकर घर से निकलते तो 10 रुपए रास्ते में खर्च होते, तो आपको बी पर पहुंचने में कितना मिलता, 90। जबकि हमारी कंडीशन क्या है कि 100 बी पर पहुंचना चाहिए, तो यहाँ से 10 रुपए एक्स्ट्रा लेके चलो, ताकि 10 रुपए जो खर्च हो जाए वो हो जाए और हमारे पास 100 रुपए तब यहाँ पर पहुंच जाए, क्योंकि हमको पहुंचाना कितना था, बी तक 100 रुपए। तो वही काम है कि हम इसको कुछ नहीं कर सकते, ये 20 डिग्री ही बेंड करेगा। तो हमने क्या किया, इसको 5 डिग्री ऑलरेडी हमने ऊपर उठा के रख दिया, ताकि इस 5 डिग्री को बैलेंस करने में इस 20 का 5 खर्च हो जाए और इसका नेट इफेक्ट जो यहाँ पर पहुंचे वो 15 डिग्री पर पहुंचे, क्योंकि 15 डिग्री पर ये क्या होता है, अच्छे से बिहेवियर करता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग मायोपिया, और ये है इसका करेक्शन। तो मायोपिया का करेक्शन कैसे होता है समझ में आ गया आपको, कॉनकेव लेंस के यूज से जो है क्या होता है, इस इफेक्ट को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, कॉनकेव लेंस के हेल्प से सुटेबल पावर का कॉनकेव लेंस यूज करेंगे तो उससे हमारा जो मायोपिया है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर लेंस मोटा क्यों हो गया, तो हो सकता है आपके सिलियरी मसल्स ने उसको ज्यादा दबा दिया होगा, या इसकी सॉफ्टनेस वो बढ़ गई होगी, इसलिए वो क्या हो गया होगा, दब गया होगा। ठीक है, तो इस वजह से लेंस मोटा हो गया। अब दूसरा इफेक्ट जो है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जैसे मायोपिया में क्या था, नजदीक की चीजें अच्छी दिख रही थी और दूर की चीजें नहीं दिख रही थी, जबकि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दूर की चीजें क्लियर दिखती हैं और नजदीक की चीजें क्लियर नहीं दिखती। तो इसके लिए क्या करेंगे देखो हम लोग, तो इसके लिए हम लोग समझते हैं इसका डायग्राम। देखो दूर की चीजें हमको कैसे क्लियर दिखती हैं, ये हमारा आंख है, ये हमारा लेंस है, ठीक है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। देखो मायोपिया में एक और बात देख लेते हैं, डायग्राम क्या था, मायोपिया जो था वो आने वाली लाइट रेस को क्या कर रहा था, पैरेलल लाइट रेस को रेटिना से पहले ही बेंड कर दे रहा था। जबकि इसमें क्या होगा देखो इसमें दूर की चीजें आपको क्लियर दिखेगी। कैसे क्लियर दिखेगी, देखो ये पैरेलल रेस आ रही है, इस पैरेलल रेस को ये क्या करेगा, बेंड करके यहां तक पहुंचा देगा। ठीक है, इसको बेंड करके पहुंचा देगा। तो हाइपरमेट्रोपिया जो होता है उसमें क्या होती है, पैरेलल रेस को वो अच्छे से कंसंट्रेट करके फोकस करके रेटिना तक पहुंचा देती है। कौन सी आई, हाइपरमेट्रोपिक आई। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिक। अब ये नजदीक की चीज के साथ हाइपरमेट्रोपिक आई कैसे बिहेव करता है, देखो हाइपरमेट्रोपिक आई, ये हमारा आई है और ये हमारा ये है, ये नजदीक की चीजें हैं। नजदीक से आने वाली जो रेज होती हैं वो क्या होती हैं, बड़ी दूर दूर जाती हैं, फैलती हैं। तो इस तरीके से मान लो ये दूर दूर जो है फैली हुई है। ठीक है, अब ये जो हाइपरमेट्रोपिक आई जो होता है इसकी बेंडिंग की पावर मान लेते हैं यहां पर ये नॉर्मल कंडीशन पे 15 डिग्री पर बेंड कर देती है फिर से। अब ये रेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा दूर है,
तो जब ये 15 डिग्री बेंड करने का काम, इसका काम क्या है 15 डिग्री बेंड करना, क्योंकि इसकी पावर कितनी 15 डिग्री ही बेंड करता है। तो ये दूर की चीजों को जब ये 15 डिग्री बेंड करता है तो ये रेटिना पर फोकस नहीं हो पाते, ये रेटिना से पीछे मिलाते हैं, दोनों रेज जो होती हैं वो रेटिना के पीछे मिल जाती हैं। काम इसने यहां पर भी 15 डिग्री बेंड करने का किया है, यहां पर भी इसने 15 डिग्री का बेंड किया है, लेकिन दोनों में क्या फर्क है कि पैरेलल रेज जो है वो आपस में पैरेलल थी, तो 15 डिग्री पर बेंड करने से यहां पर मिल गई। लेकिन नजदीक वाले ऑब्जेक्ट से आने वाली जो रेज थी वो पैरेलल नहीं थी, वो क्या थी, दूर दूर है, देखो दूर दूर भागने की कोशिश कर रही हैं। तो जब दूर दूर भागने की कोशिश करेंगी तो उसको बेंड करने में भी ज्यादा पावर लगेगा, लेकिन लेंस की पावर तो लिमिटेड है, मैंने आपको बताया था कि एक मैक्सिमम लिमिट के बाद वो भी बेंड नहीं कर पाता। तो इसने 15 डिग्री बेंड किया और 15 डिग्री बेंड करने के बाद इसके रेस कहां मिल गए, बिहाइंड द रेटिना। जब यहां पर सिग्नल ब्रेन तक जाएगा तो ब्रेन हमको बोलेगा कि भैया ये तो हमको ब्लर दिख रहा है क्योंकि रेटिना से पीछे बना है। अब इसका करेक्शन कैसे करोगे, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, रेस दूर दूर भाग रही हैं, तो एक काम करते हैं हम लोग, रेस को पहले नजदीक कर लेते हैं। अब रेस को कैसे नजदीक करोगे, सो बाय यूजिंग द कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मतलब क्या होता है, जो रेस को कन्वर्ज कर दे। तो देखो ये अगर हमारा हाइपरमेट्रोपिक आई है, खराब वाला आंख है, इसके सामने हम लोग रख देंगे कॉन्वेक्स लेंस, और ये नजदीक की रेज है, नजदीक का ऑब्जेक्ट है, तो नजदीक से जो रेज जो निकलेंगी ये क्या करेगा, इसको पैरेलल बना देगा। कौन पैरेलल बना देगा, हमारा कॉन्वेक्स लेंस जो है उसको पैरेलल बना देगा। कैसे समझ में आए, क्योंकि नजदीक से आने वाली जो रेज होती है उसको पैरेलल बना देता है, ये मतलब फोकस के आसपास रखा होगा ये ऑब्जेक्ट, तो उससे आने वाले रेज को ये पैरेलल बना दिया। अब हमको पता है कि हाइपरमेट्रोपिक आई जो है वो पैरेलल के तो बहुत अच्छे से काम करता है, ये देखो। तो हमने क्या किया, करेक्शन करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज किया, और कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट से आने वाली रेस को आंख के लेंस से पहुंचने से पहले ही इसको पैरेलल बना दिया। अब पैरेलल हो गया, अब 15 डिग्री बेंड कर देगा, तो 15 डिग्री जब बेंड करेगा तो एग्जैक्ट रेटिना पर क्या होंगे, ये फोकस होंगे। तब रेटिना पर फोकस होंगे तब हमको चीजें क्या दिखेंगी, क्लियर दिखेंगी। सो हाइपरमेट्रोपिया का हमने करेक्शन कैसे किया, बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस ने रेस को पैरेलल बना दिया, फिर आगे का काम हमारे आंख के लेंस ने कर दिया। तीसरा जो इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं प्रिस्बायोपिया। प्रिस्बायोपिया में क्या होता है, ना तो हमको नजदीक की चीजें दिखती हैं, ना ही हमको दूर की चीजें दिखती हैं। अब ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा दो चीजों के कारण हो सकता है, या तो आपका आंख का जो लेंस है वो एकदम रिजिड हो गया होगा। रिजिड मतलब हमने पढ़ा था कि जेली के जैसा क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन जैसे जैसे एज होते जाता है ये क्या होने लगता है, रिजिड होने लगता है। एक तो ये हो गया होगा कि ये रिजिड हो गया होगा और इसको हमारा सिलियरी मसल्स दबा नहीं पा रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड नहीं करा पा रहा होगा, इसलिए हो सकता है। या दूसरा हो सकता है कि एज के साथ साथ आपका सिलियरी मसल जो है वो वीक हो गया होगा, और सिलियरी मसल्स में इतनी पावर नहीं हो गई होगी कि इसको कंप्रेस कर पाए। तो दो चीजों से प्रिस्बायोपिया हो सकता है, पहला अगर आपका लेंस रिजिड हो गया होगा तब, दूसरा आपके सिलियरी मसल्स वीक होंगे तब। तब दो ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती है, और जो पर्सन जो इससे सफर कर रहा होता है उसको दोनों ही चीजें नहीं दिखती। तो हम लोग इसके करेक्शन के लिए क्या करते हैं, अब दोनों चीजें नहीं दिख रही तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं बाइफोकल लेंस, जो है हम लोग यूज करते हैं। मतलब उसमें कॉनकेव लेंस भी रहेगा और कॉन्वेक्स लेंस भी जो है रहेगा। तो कैसे यूज करोगे, देखो ये मान लो आपने लेंस लिया, इसको बीच से काट दो, ऊपर वाले पोर्शन में जो है, अच्छा हम लोग क्या करते हैं, दूर की चीजों को देखने के लिए जनरली क्या करते हैं, अपने आंख को ऊपर करते हैं। तो आंख को ऊपर कर रहे हैं मतलब रेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ऊपर वाले में कौन सा लेंस होगा, देखो द अपर पोर्शन ऑफ अ लेंस कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव लेंस। ऊपर में क्या होगा भैया, कॉनकेव लेंस होगा, ताकि ये ऊपर जाने वाले रेस को थोड़ा सा बेंड करके पैरेलल कर दे। और नीचे वाले पार्ट में कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो ऊपर में कॉनकेव लेंस और नीचे में कॉन्वेक्स लेंस। तो अब ये कैसे बिहेव करेगा, ऊपर में जब कॉनकेव लेंस होगा तो वो रेस को क्या करेगा, ऑलरेडी ऊपर थोड़ा सा बढ़ा देगा ताकि ये एग्जैक्ट रेटिना पर फोकस हो। और कॉन्वेक्स लेंस कैसा काम करेगा, कॉन्वेक्स लेंस जो है रेस को पैरेलल बनाएगा और यहां तक पहुंचाएगा। तो प्रिस्बायोपिया में दोनों चीजें यूज होती हैं, और ऊपर में कौन सा रहता है, ऊपर में रहता है कॉनकेव, क्योंकि ऊपर वाला जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें दूर की चीजें नहीं दिखती, मतलब
ऊपर वाला पोर्शन मायोपिया जैसा बिहेव करता है और नीचे वाला हाइपरमेट्रोपिया जैसा बिहेव करता है। तो ऊपर वाले के करेक्शन के लिए मायोपिया में क्या यूज किया था हमने, कॉनकेव यूज किया था, इसीलिए हमने यहाँ पर कॉनकेव यूज करते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया में हमने कॉन्वेक्स यूज किया था, इसीलिए नीचे में कॉन्वेक्स लगाते हैं। सो बाइफोकल लेंस का ग्लास जो है हम लोग या लेंस जो है यूज करके प्रिस बायोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो यह है ह्यूमन आई का वर्किंग और उसके डिफेक्ट्स। ध्यान रखना यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल डिफेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल डिफेक्ट्स जो है वो अदर चीजें हैं जिसको आप बायो में पढ़ोगे। ठीक है, सो कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, कोई चीज अगर समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और अच्छे से पढ़ो। ठीक है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आएगा तो यू कैन कांटेक्ट मी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।